सो फ्रेंड्स, बहुत भीड़ थी अभी दूसरे रूम में जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ थोड़े से गद्दे बिछे हुए हैं। थोड़ा आइसोलेटेड है, यहाँ 2-4 लोग ही बैठे हैं, तो मैंने सोचा यहाँ बैठ के आप लोगों से कुछ फैक्ट्स इसके बारे में शेयर कर लूँ। दोस्तों, अभी तक कल तक मैंने आपको बताया था, बेसिक बताया था आपको कि ये जो 2 टावर्स हैं जिनका आज डिमोलिशन होने जा रहा है, ये बेसिकली इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट का जो कैंपस था और जो उसका मैप बनाया गया था आज से 12-13 साल पहले, जब इस सोसाइटी का श्री गणेशाय नमः हुआ था, तो उस टाइम पर ये उस प्लान का हिस्सा नहीं थे। जब दूसरे टावर सब खड़े हो गए, लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो सुपरटेक को ये बीच में थोड़ा सा लालच आ गया और उसने यहाँ पर उठा के ये 2 टावर्स जिनका नाम सियाने और एपेक्स था, उनको वहाँ पर खड़ा करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको बनाना शुरू किया गया, RWA ने एकदम से नोटिस किया कि हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही क्लोज है उन टावर्स के जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कितना क्लोज आप लोग देख ही रहे हैं और मैं पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर भी चुकी हूँ। 9 मीटर की दूरी। 9 मीटर क्या होता है दोस्तों? जस्ट 9 हाथ। आपका ये एक हाथ है, ये आपका 1 मीटर है, तो आप 9 मीटर के डिस्टेंस पे आप एक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो 103 मीटर। तो कुछ समझे या नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए, चलती रही कहानी। RWA इमीडिएटली कोर्ट में गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ से, नोएडा से ये लोग इलाहाबाद जाते थे, ऑल ओल्डीज़, 70-70, 75 साल, 80 साल के जो बूढ़े हमारे RWA के जो मेंबर्स थे, जिनको वाकई में सलाम करने को दिल करता है, उन लोगों ने वो वक्त सेकेंड क्लास कैसे भी ट्रैवल करके कोर्ट की हियरिंग्स में गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इस केस को विन किया। वहाँ से विन किया, डिमोलिशन के ऑर्डर्स मिल गए, लेकिन सुपरटेक कहाँ हार मानना था। उसने तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हुई थी, वो गया सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट के केसेस तो आपको पता है टाइम लगता है, एकदम से डिसीजन तो होता नहीं। तो भाई जस्टिस मिलते मिलते लग गए मोर देन 10 ईयर्स। और अब जाके जब लास्ट ईयर अगस्त 2021 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि हाँ, ये गलत है, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा, तब जाके अब सुपरटेक ने अपनी कॉस्ट पे, जहाँ तक मुझे पता है 300 करोड़ से ऊपर इसकी कॉस्ट आई है इसको गिराने की। जो लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, जहाँ तक मैं जानती हूँ, उनमें से सब लोगों को अभी तक पैसे वापस नहीं मिले हैं। ये एक दूसरा कंसर्न है। एंड ये मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि कोर्ट ने अपने पास एक पैसा इकट्ठा करवाया था कि हाँ, सुपरटेक से लिया था कि इतना पैसा जमा कराओ उन लोगों का स्टेक जिन लोगों के वहाँ पे मकान थे, जिसको कि अब डिमोलिश किया जा रहा है। दोस्तों, बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ये डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन बहुत सी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। मैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में रहते हुए, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसका नाम टाइटैनिक टावर रखा था, तो टाइटैनिक टावर मैंने क्यों रखा था, अभी मैं आपको रिवील करने जा रही हूँ। दोस्तों, 10 साल पहले की बात है। हम लोगों को इस सोसाइटी में आए हुए बस 1 महीना हुआ था और मैं और मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे। आपने ये जो एरिया देख लिया ना, जिस जगह पर सिर्फ 9 मीटर का डिस्टेंस है बिल्डिंग्स के बीच में, वो एरिया जो था इस वक्त टूटा हुआ है। मैं आपको ये वीडियो में दिखा रही हूँ। ये टूटा हुआ एरिया है, आज की डेट में ये खोद दिया गया है, लेकिन इस जगह पे रोड होता था, मतलब कि एक प्रॉपर पाथ था, ड्राइविंग वे था, ड्राइव वे जिसे कह सकते हैं, और यहाँ से हमारे बेसमेंट में एंट्री करने की भी जगह थी। तो हम लोग रात को वॉक पे निकले थे खाना खाने के बाद, और मैं और मेरे हस्बैंड, हम ही दोनों उस वक्त इस जगह पर थे, और यहाँ पे रोड के ऊपर एक टिन का शेड हुआ करता था। इस सोसाइटी में रहते हुए हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये टिन का शेड क्यों यहाँ पर लगाया है। बड़ा ही भद्दा लगता था। ऑफ कोर्स बिल्डिंग तो भद्दी लगती थी, ये जो सामने इतनी लंबी खड़ी की हुई थी। तो हम दोनों वॉक पे निकले थे। उस दिन हवा थी बहुत ही तेज़, रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो अचानक क्या हुआ, हमको उस टिन के शेड के ऊपर ना कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ ऊपर से गिर रहा है।
हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि क्या है, हम आराम से वॉक कर रहे थे, लेकिन हमने सडनली देखा राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा पार्क एरिया था और एक राइट को जाने का पाथ भी था। सडनली मैंने देखा वहाँ पर भागदड़ मचनी शुरू हो गई और लोग वहाँ पर 2-4 लोग जो आसपास वॉक कर रहे थे वो लोग उस तरफ शिफ्ट हो गए और एकदम यही जो टाइटैनिक टावर्स जिनको मैं कहती हूँ इसकी तरफ इशारा करके वो बोलने लगे, वो देखो वो देखो। मेरे हस्बैंड ने देखा, कहते मधु गड़बड़ है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर से दौड़ने लगे। भाई आप 50 साल की उम्र में दौड़ लगवा रहे हो, मेरे से तो दौड़ा नहीं जा रहा, सांस फूल रही है और वो ज़ोर से दौड़ रहा है मेरा हाथ पकड़ के, दौड़। एंड आप मानेंगे उस दिन हम लोग उस दुर्घटना से बच गए थे। अब दुर्घटना क्या थी? दुर्घटना ये थी कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो इतनी लंबी बिल्डिंग है, इसमें से एक लोहे का सरिया निकलकर और सीधा टिन की छत को भेदते हुए नीचे आके गिरा था। ओ माय गॉड, अगर हम लोग उस दिन उस छत के नीचे होते तो उस दिन हमारा श्री गणेशाय नमः हो चुका होता, है ना। तो भाई यही एक रीज़न था जब मैंने उस दिन इसको टाइटैनिक टावर का नाम दिया था। और मैं रोज़ इसके सामने से निकलते हुए कहती थी, हाय ये टाइटैनिक जो है ये कब सिंक होगा, कब सिंक होगा। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब वो सिंक हो रहा है। तो बस जुड़े रहो मेरे साथ। मैं आज ये नज़ारा अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। मैं नहीं, मेरे साथ और भी सारे रेजिडेंट्स हैं सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग जो इनके सामने वाले बिल्कुल टावर में रहते थे, जिनका रोशनी, हवा सब बंद हो चुका था इन इलीगल टावर्स की वजह से, आज वो कितनी खुशियाँ मनाएंगे। बस हमें इंतज़ार है 2:30 बजे का, जब आज ये टावर्स दोनों गिरेंगे। जुड़े रहिए मधुज फूड फन हेल्थ के साथ और मधुज जो दिल कहे के साथ। मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी।